हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिको विजय। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मैं विजय गुप्ता, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, आज आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से एक नए डिजीज़ के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो कि हाइपोथायरॉयडिज्म के नाम से जाना जाता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें, ताकि आने वाला अगला न्यू मेडिसिन का वीडियो, न्यू डिजीज़ का वीडियो आपको तुरंत मिल सके। तो वीडियो को बिना स्किप किए देखें, और आज इस वीडियो के माध्यम से हम इस डिज़ीज़ के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन एंड रिव्यू देंगे कि ये बीमारी होती कैसे है, किस चीज़ की कमी से होती है, क्या इसके लक्षण हैं, क्या इसके इलाज है, पूरा डिटेल दिया जाएगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए देखें। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हाइपोथायरॉयडिज्म होता क्या है। तो इसका मतलब ये होता है कि हमारे शरीर में पाए जाने वाली थायराइड ग्लैंड, जो कि गले के पास होती है, इससे इससे निकलने वाले हार्मोन्स की कमी हो जाती है शरीर में। इसकी एक्टिविटी लेवल कम हो जाती है, तो इससे हमारे शरीर का थायराइड लेवल जो लो हो जाता है, इसके वजह से हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है। तो होता क्या है, जो थायराइड ग्लैंड होता है वो सिक्रेट करता है T3, T4 और TSH हार्मोन, जो कि अपने शरीर के ग्रोथ के लिए और शरीर को मेंटेन करने के लिए इस हार्मोन्स की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है अपने शरीर में। तो इसका सेक्रेशन कम होने की वजह से अपने बॉडी की एक्टिविटी कम होने लगती है, जिससे कभी-कभी नवजात बच्चों में भी देखा गया है इस समस्या को। अपने शरीर में T3, T4 और TSH का बहुत सारे वर्क हैं, तो इसका एक नया वीडियो में फुल डिटेल वर्क, केवल टी हार्मोन्स का वर्क की फुल डिटेल मैं दूंगा। तो जब ये हार्मोन्स का सेक्रेशन कम हो जाता है तो आदमी का ग्रोथ होना रुक जाता है। इससे आदमी को बहुत सारी समस्याओं से झेलना पड़ता है, जूझना पड़ता है। सबसे पहले समस्या ये है कि हाइपोथायरॉयडिज्म होता क्यों है। हाइपोथायरॉयडिज्म होने का कारण क्या है, किस वजह से होता है। तो सबसे पहले देखते हैं हम काज क्या, वजह क्या है। सबसे पहला कॉज है, जो कि अधिकतर बच्चों में देखा गया है कि जन्म होते ही उनको जन्मजात से ही ये बीमारी उत्पन्न हो जाती है, जिससे बच्चों का ग्रोथ नहीं हो पाता। होते ही ये समस्या आ जाती है, ये भी एक कारण ही है उसका। इसके अलावा है लैक ऑफ सिंथेसिस ऑफ हार्मोन। इसमें होता क्या है कि शरीर का जो ग्लैंड होता है वो हार्मोन सिक्रेट नहीं कर पाता है, इस वजह से शरीर में इसका लेवल कम हो जाता है, जिससे ये समस्या आ जाती है। ग्लैंड का जो सिक्रेट करने का फंक्शन होता है उसमें ही गड़बड़ी आ जाती है, इसलिए सिक्रेशन रुक जाता है। तो ये भी एक समस्या ही है। उसके अलावा है आयोडीन की कमी। आयोडीन की कमी से हाइपोथायरॉयडिज्म भी हो जाता है और हाइपरथायरॉयडिज्म भी होता है। तो इसमें होता ये है कि हार्मोन का सिक्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है या तो बहुत कम हो जाता है। आयोडीन की कमी हर जगह मानी जाती है, इसलिए आयोडीन युक्त ही नमक खाएं, जिससे आयोडीन का लेवल मेंटेन रहे शरीर में। अब आपको ऐसा भी देखने को मिल जाएगा कि कई लोग एंटी हाइपरथायरॉयडिज्म की दवा खाते हैं, जो कि काफ़ी लंबे समय से और ज़्यादा डोज में खा लेते हैं, तो उनके शरीर का जो लेवल होता है, हार्मोन्स का लेवल होता है, वो कम हो। एंटी हाइपरथायरॉयडिज्म की दवा जो होती है वो हार्मोन का सिक्रेशन कम कर देती है, और सिक्रेशन कम होने का ज़्यादा खा लेने की वजह से सिक्रेशन बहुत कम हो जाता है, जिससे उनको हाइपोथायरॉयडिज्म भी हो जाता है। क्योंकि इसमें अपने शरीर का जो ग्लैंड है वो तो हार्मोन सिक्रेट करता है, लेकिन उतना नहीं कर पाता है जितना शरीर को आवश्यकता होती है। इस वजह से इसको भी एक कॉज माना गया है, इससे शरीर में दिक्कत होने लगती है। अब दूसरा रीज़न ये भी है कि हाइपोथैलेमस ग्लैंड, जो कि आपके ब्रेन का हिस्सा है, शरीर का हिस्सा है, तो उसमें एबनॉर्मेलिटी तो नहीं आ गई है, उसमें कहीं किसी चीज़ की कमी तो नहीं आ गई है, ट्यूमर तो नहीं हो गया है, तो इस वजह से भी एबनॉर्मेलिटी तो नहीं आ गई है, ये भी एक कारण होता है। जब भी किसी को हाइपोथायरॉयडिज्म की समस्या होती है तो देखेंगे कि डॉक्टर उनको ब्रेन का सीटी स्कैन वगैरह भी कराते हैं, ताकि उनके ब्रेन का ट्यूमर का पता चल सके। तो ये सारे कारण होते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म के।
अब इसके सिम्टम्स की बात करें तो आपको कई लक्षण देखने को मिलेंगे, जैसे कि शरीर की मेटाबॉलिज्म कम हो जाती है, हो नहीं पाती है सही तरीके से। ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, ऑक्सीजन का कंजप्शन कम हो जाता है। शरीर को जितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है उतना ऑक्सीजन कंजर्व नहीं कर पाता। ऑक्सीजन का कंजप्शन कम हो जाएगा तो शरीर को जितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है उतना नहीं मिल पाएगा। उसके अलावा दोस्तों, मोटापा होना, बाल झड़ना, याददाश्त कम हो जाना, कोई चीज़ याद नहीं रहना या थोड़े थोड़े समय पे थकान महसूस करना, ये सारे इसके लक्षण हैं जो कि इस बीमारी को बताते हैं। स्किन ड्राइनेस होने लगता है और कई बीमारी जो कि महिलाओं में होती हैं, महिलाओं में देखने को मिलेंगी, जैसे कि इरेगुलर पीरियड हो जाता है, ड्राइनेस हो जाता है और थकान महसूस होने लगता है, उनको बार बार थकान महसूस होने, ये सब भी लक्षण देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं बच्चों की। अगर उनको ये समस्या हो जाती है तो अधिकतर देखने को मिलता है कि उनका ग्रोथ रुक जाता है, उनका बॉडी शरीर जो होता है डेवलप नहीं कर पाता है अच्छे तरीके से। अब बात ट्रीटमेंट की जाए तो इसका बहुत ही सिंपल ट्रीटमेंट है जो कि ऑलमोस्ट लोग जानते होंगे। अगर किसी को हाइपोथायरॉयडिज्म है तो हाइपोथायरॉयडिज्म हार्मोन्स की मेडिसिन चलती है, जैसे कि एक मेडिसिन हो गया थायरोनॉर्म जो कि हाइपोथायरॉयडिज्म में चलती है। अगर थायरोनॉर्म के इंग्रेडिएंट की बात करें तो इसमें थायरॉक्सिन सोडियम पाया जाता है जो कि थायराइड हार्मोन्स का लेवल मेंटेन करके रखता है और इस मेडिसिन को काफ़ी लंबे समय तक यूज़ किया जाता है। अगर किसी को ये समस्या है तो वो ध्यान दें कि आयोडीन की मात्रा बराबर लें और मेडिसिन रेगुलर करें और अपने डाइट को प्रॉपर करके रखें। डाइट अगर प्रॉपर रहता है तो ये बीमारी ठीक किया जा सकता है। इसमें एक चीज़ हम जानेंगे कि हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है तो T3 और T4 का लेवल कम हो जाता है और TSH बढ़ जाता है। हाइपरथायरॉयडिज्म होता है तो T3 और T4 का लेवल जो है बढ़ जाता है और TSH का लेवल घट जाता है, तो ये डायग्नोस करने में आसान होगा। ये हाइपर और हाइपो का डिफरेंस तो आपको पता ही चल गया होगा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो और ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि आने वाला अगला इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद।